ठीक हो गया जी। ठीक है जी। तो चलो जी हम अपनी खबरें शुरू करते हैं। अच्छा, कल हमने आपको बताया था जी कि ओंटारियो जो है वो सोच रहा है कि अब जो प्राइवेट सर्जरीज है, सर्जरीज जो है वो कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स को दी जाए। ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो है ट्रूडो साहब जो है, आपको पता ही है कि वो थे सस्कैचुअन में, और वहाँ पे वो कुछ इलेक्ट्रिक कार्स के सिलसिले में कुछ देख रहे थे एक प्लांट। तो वहाँ पे रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि भाई ये जो फोर्ड साहब ने अनाउंसमेंट की है कि ये जो सर्जरीज हैं ये अब प्राइवेट क्लिनिक्स में हो सकती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ट्रूडो साहब ने कहा जी हमारी बड़ी नज़र है इसके ऊपर, क्योंकि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि कनाडा हेल्थ एक्ट जो है उसको रिस्पेक्ट किया जाए और लोग जो हैं उनको हेल्थ केयर की सर्विसेज दी जाएं। तो अब प्राइवेट क्लिनिक्स वो दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे? जाहिर है कि सूबों के काम में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो दखल नहीं देती, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा इन चीज़ों के ऊपर, नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो जो हो रही हैं। सही, ठीक है जनाब। अच्छा, आज जो हमारी कनाडा की अल्कोहल इंडस्ट्री है ना, वो बड़ी फड़फड़ाई हुई है, वो बड़ा सड़ गए हैं। जाहिर है कि उनके बिजनेस के ऊपर जो है वो डेंट आएगा, तो वो सड़े हुए हैं। सड़े हुए क्यों है जी? एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ये रिलीज की है कनाडा की जो सेंटर ऑन सब्सटेंस यूज एंड एडिशन है, उसने कहा है जी कि अल्कोहल इंडस्ट्री जो है, ये जितने बूज कंटेनर्स हैं वहां पे फर्दर ये मैंडेटरी वार्निंग्स लिखे जिसके के अंदर लिमिट की जाए ड्रिंकिंग अमाउंट जो है। अच्छा, इस पे इंडस्ट्री जो है, अल्कोहल इंडस्ट्री, वो कहती है जी ऑलरेडी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन और वार्निंग्स डाली हुई हैं कि जैसे प्रेग्नेंट औरतें ना पिएं, जैसे कि आप ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। तो अब और आप हमसे क्या चाहते हो? वो कहते हैं जो कैनेडियन सेंटर ऑन सब्सटेंस यूज एंड एडिक्शन है, वो कहती है कि नहीं, इसमें आप अब हेल्थ रिस्क लिखें, क्योंकि वो कहते हैं जी कि 23 एक्सपर्ट्स का एक पैनल था, उसने तकरीबन जो है 4,845 पीपल से बात की थी। इसके अलावा 6,000 पीयर रिव्यूज भी उन्होंने कंसिडर किए थे, और उसमें यह बताया गया है कि हर साल 7,000 लोग कनाडा में कैंसर से मरते हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टम, माउथ, थ्रोट, लिवर, एसोफेगस और इस तरह के जो कैंसर्स हैं वो होते हैं। और ये तमाम की तमाम चीज़ें इंक्लूडिंग जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं वो ड्रिंकिंग से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ें आप लिखें। तो अब जाहिर है अब आप ये चीज़ें लिखेंगे कि भाई आपको कैंसर भी हो सकता है पीने से, अब आपको ये भी हो सकता है, तो लोग कम पिएंगे तो जो इंडस्ट्री है अल्कोहल इंडस्ट्री उसको नुकसान होगा, लोग कम अल्कोहल लेंगे। तो वो बड़े फड़फड़ाए हुए हैं। वो कहते हैं जी ऐसी गल्ला ना करो, दिल दुखाने वाली है। उन्होंने स्टैट्स भी दिए ना कि उन्होंने कहा है कि भाई 2 ग्लास से ज्यादा नहीं पीना भाई। और 6 ग्लास हफ्ते के 6 ग्लास आप पिए। अगर 7वां आपने पी लिया ना तो आपकी लाइफ डेंजर है। हाँ, तो अब वो जो है वो इसमें करना नहीं चाहते, बात मानना नहीं चाहते, तो अब जो है इस पे वो है। अच्छा जनाब, स्टैट्स कनाडा ने आज कहा है कि जो कि मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब स्टैट्स कनाडा कह रहा है तो चलो मान लेते हैं। एनुअल इन्फ्लेशन जो है दिसंबर के महीने में उसका रेट जो था वो 6.3 पे आ गया था, थोड़ा सा स्लो हुआ था, और उसकी वजह यह है कि जो गैस की प्राइसेस थी वो कूल हुई थी। हालांकि ग्रोसरी की प्राइसेस तो ऊपर ही हैं, आपको पता ही है कि ग्रोसरी की प्राइसेस लास्ट ईयर से 11% ऊपर चली गई हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि जो नवंबर के महीने से थोड़ी सी उसमें बेहतरी आई थी। नवंबर के महीने में 11.4 थी। दिस इज अगेन इफ यू लुक एट इट, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर वो सिर्फ गैस प्राइसेस का है कि गैस प्राइसेस ऊपर जाती है तो हमारा इन्फ्लेशन ऊपर चला जाता है। हालांकि अगर आप देखें तो ग्रोसरी प्राइसेस वेंट अप अगेन। जी बिल्कुल। तो बस जनाब ये अब सारे अब आने वाले हैं ना फिर से बैंक ऑफ कनाडा के रेट्स, तो वो कोई ना कोई खरबें ऐसी छापेंगे ना कि लोगों को जरा सेट कर लिया जाए नेक्स्ट वीक। बिल्कुल, तो ऐसे है। अच्छा जनाब, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन जो हैं उर्सुला वॉन लेन डेयर, उन्होंने कहा है कि अच्छा उनका आज का जो बयान है बड़ा वो है, वो कहते हैं जी रशिया जो है उसको वॉर क्राइम्स के लिए यूक्रेन के अंदर ट्राई करने की ज़रूरत है। आपको पता ही, हमने आपको कल बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो चलना शुरू हो गया है डेवोस के अंदर, तो वहाँ पे ये बात कर रही थी और वो कह रही थी कि जी एक्सक्यूज मी, ग्लोबल कम्युनिटी जो है उसको बड़े ज़्यादा इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटरी की फाइट नहीं है, ये डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल लॉ की फाइट है। मैं बाजी से पूछना चाहती हूँ, बाजी ये डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल लॉ आपको रशिया के खिलाफ ही नज़र आती हैं चीज़ें? कश्मीर में इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशंस हो रही हैं वो नहीं नज़र आ रही, जो बाकियों के साथ किया जा रहा है वो आपको नहीं नज़र आ रही कहीं और। लेकिन जाहिर है अब ये तो उनका मुद्दा नहीं है ना, वो कश्मीर पे ज़्यादा दिल नहीं लगाया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं कोई गल नहीं, चलन दो बस, मसले इसी तरह है जी। तो बहरहाल वो कहती है जी यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की बड़ी वायलेशन हुई है, और
रशिया ने बड़ी ऑटोक्रेसी चलाने की कोशिश की है, तो इसलिए जो है। और अच्छा, ये बात उन्होंने उस वक्त की है जब एंड्री यरमाक जो कि हेड ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट स्टाफ हैं, उन्होंने भी डेवोस में यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि जी हमें फौरन जो है रशिया के ऊपर एक ट्रिब्यूनल बना के स्पेशल बिठाना चाहिए और वॉर क्राइम्स के लिए उसको करना चाहिए। तो वो कहते हैं जी कि हर क्रिमिनल जो है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। उसके ऊपर जो है आज उर्सुला वॉन डर लेयन जो है वो ये बात कर रही थी कि हमको एक ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत है जो कि वॉर क्राइम्स के लिए रशिया को ट्राई करे। तो ये है। अच्छा जी, जैसे ही उन्होंने ये बात की, साथ ही उसके थोड़ी देर के बाद UNHCR जो कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है, उनकी रिपोर्ट रोहिंग्या के ऊपर आ गई। ठीक है जी। अब रोहिंग्या के ऊपर इन्होंने जो है वो कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि म्यांमार ने भी बड़ा जुल्म किया है। अच्छा जी, UNHCR ने जो है आज कहा है कि बहुत सारे लोग जो रोहिंग्या जो मुस्लिम्स थे वो भाग के म्यांमार से आए हैं लास्ट ईयर, और ज्यादातर उन्होंने बड़े खतरनाक जो सी ट्रैवल था वो लिया, जिसकी के वजह से 3500 जो रोहिंग्या थे उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो मर गए। ये डेंजरस किस्म की, क्योंकि छोटी छोटी किश्तियां होती हैं, अपनी जान बचा के जब लोग भागते हैं उसको ओवरलोड करते हैं, वो सिंक होती हैं, उसके अंदर समंदर में लोग मरते हैं। अच्छा, ये उन्होंने कहा है जी कि ये जो 2022 था जो कि लास्ट ईयर था, ये डेडलीस्ट था सिंस 2014 जब रोहिंग्या मुसलमानों ने भागने की कोशिश की थी। और वो ज़्यादातर सबसे पहले कुछ अर्सा पहले तो म्यांमार में रुके थे, लेकिन म्यांमार में जब उनको मारा गया तो वो भागे मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश की तरफ। यहाँ पे भी जब वो क्रॉस करके आए तो बेशुमार लोग मर गए। 45% इसमें से जो थे बच्चे और औरतें थीं, और इनको जो है कोई भी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। हालांकि ये चाहते थे फैमिली यूनिफिकेशन और सिक्योरिटी, और इसके अंदर ज्यादातर फिर यह भी काम हुआ कि ट्रैफिकर्स जो थे उन्होंने बड़ा फायदा उठाया। उन्होंने औरतों को ना और बच्चों को ना सिर्फ सेक्सुअली और जेंडर बेस्ड वायलेंस दिखाई, बल्कि उनको जो है प्रोस्टिट्यूशन में भी धकेला और ट्रैफिक भी किया। तो ये बड़ी ग्लेयरिंग रिपोर्ट जो है, जैसे ही उनका बयान है उसके थोड़ी देर के बाद UNHCR का भी आया, लेकिन जाहिर है कि उसके ऊपर तो अब ध्यान है नहीं इन लोगों का, तो अब उस पर कोई खास वॉर क्राइम्स के लिए जी म्यांमार को नहीं इन्होंने ट्राई करना, तो उस पर और कोई बयान नहीं है। एप्पल ने जनाब बड़ा ही आज अनयूजुअल मूव दिखाया है। आज यानी कि ट्यूसडे के दिन उन्होंने अनवेल की है मैकबुक, अपनी जो है लेटेस्ट उनका जो M2 Pro और M2 Max चिप्स मेड इन हाउस जो हैं ये प्रोडक्ट्स, उनको इन्होंने अनवेल किया है। और वो कह रहे हैं कि जी मैक मिनी जो है उसकी प्राइस हमारे कनाडा के अंदर $799 होएगी, यानी कि $799 कनेडियन। और ये जो है आईफोन 14 सीरीज से भी सस्ता है ये आई मैक। तो वो कह रहे हैं कि न्यू मैकबुक प्रो 6 जो है, एक तो वो फास्टर भी है मैकबुक प्रो से, और ये जो हैं इसके अलावा एप्पल ने अनाउंस किया कि हम 4 इवेंट्स इस साल में अनाउंस करेंगे। एक तो अभी वो अनाउंस कर चुके हैं, इसके अलावा एक मार्च में करेंगे जिसमें कि वो लॉन्च करेंगे अपने आई मैक्स एंड एक्सेसरीज, और उसके बाद फिर एक करेंगे और फिर दिसंबर में अपना आखिरी करेंगे। तो 4 ऑल टुगेदर ये करेंगे जिसमें अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो लेकर आएंगे, और फिर जो है आप उनके एंजॉय का मजा ले सकते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स का। ठीक है जी, क्योंकि एप्पल का प्यार बड़ा है लोगों का, है ना जी। तो इसीलिए वो PR अपनी बढ़ा रहे हैं जरा लोगों का PR लेने के लिए। आज हिंदुस्तान में एक बार फिर से ऑपरेशन ब्लू स्टार के से जो रिलेटेड चीज़ें थी वो काफ़ी भड़क गई। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ पे होशियारपुर में, और वहाँ पे उनसे अकाली दल ने कहा कि तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो कांग्रेस का रूल जो रहा और जो रोल रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर। तो उसके ऊपर राहुल गांधी साहब ने बात करते हुए कहा कि मैं एंडोर्स करूंगा मनमोहन सिंह और जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी, उन्होंने जो कहा था, और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट शो की थी सिख कम्युनिटी को, और उन्होंने कहा था कि ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं इंडिया के। आपको पता ही है कि राज्यसभा के अंदर जो मनमोहन सिंह साहब हैं उन्होंने माफ़ी मांगी थी और 1998 के लिए रिग्रेट किया था। सोनिया गांधी जी ने भी कि जो इनका जो इंडियन मिलिट्री का जो रोल था जो गोल्डन टेम्पल पे उन्होंने किया,
तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा खेद जताया था। उन्होंने कहा था कि हमको बहुत अफसोस है। तो ये जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की हुई है, इसके लिए ये इधर पंजाब में पहुंचे थे, तो उसके लिए राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आप, श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि आप भी माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा जी जो हमारी पार्टी का स्टैंस है वही मेरा भी है, और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता ही है, जो एंटी सिख राइट्स जो थे वो शुरू हो गए थे, और उनके खिलाफ जो फिर किया गया था इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन के बाद किया गया था हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आज जो है राहुल गांधी साहब ने कहा कि जी जो सिख कम्युनिटी है उसकी हमें बड़ी रिस्पेक्ट है, और वो जो है इंडिया की बैकबोन है, और हम जो हैं हिंदुस्तान को बगैर सिखों के देख ही नहीं सकते हैं। तो उनसे पूछा गया कि अगर ऐसी बात है तो फिर पंजाब के अंदर तो आपका बड़ा होल्ड था, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे आपके चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन सिर्फ 6 months अहेड ऑफ पंजाब पोल्स उनको आपने हटा दिया, तो इसका क्या मकसद था फिर इसमें? यानी कि आप इतने पॉपुलर पार्टी फिर नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पे चली हैं। तो मगर हमारा पंजाब के लोगों से बड़ा प्यार है, और मेरी खुद बड़ी जो है मोहब्बत है पंजाबियों के साथ। तो बस इस तरह की उन्होंने कुछ मिली जुली बातें कहीं। ये खबरें आपको पहुंचा रहे हैं साहब। नान कबाब मॉडर्न अफगान कुजीन है, अब नई लोकेशन की खुल गई है साहब। 5042 सैटेलाइट ड्राइव मिसिसागा में 4162858191 4162858191। लजीज खाने हो तो आप पहुंच जाइए साहब नान एंड कबाब पर। टीवी एंड अप्लायंसेस चाहिए हो तो ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के सुल्तान भाई का नाम याद रखें। बोवेड एंड चिंकूजी के कॉर्नर पर आपको मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। 9054502828 9054502828। डेंटिस्ट मुजीब काजी 2 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। 39 क्वीन स्ट्रीट ब्रैम्पटन, क्वींस एंड रथरफोर्ड के कॉर्नर पर, और दूसरी लोकेशन क्राइसलर एंड विलियम्स पार्कवे के कॉर्नर पर आपको मिलेगी। डेंटिस्ट डॉक्टर मुजीब काजी 9054578661। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर पद्माजा रानी 3410 शेपर्ड एवेन्यू, शेपर्ड एंड वार्डन के कॉर्नर पर हमारी आपकी डेंटिस्ट डॉक्टर पद्माजा। 4162997466 इनका फ़ोन नंबर है जी। हाँ जी। अच्छा जी, एक बड़ा हाई प्रोफाइल इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब ने दुबई बेस्ड अल अरबिया टीवी को, और वहाँ पे उनसे क्वेश्चन किया गया था शहबाज शरीफ साहब से कि आप जो हैं हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हिंदुस्तान हमारा नेबर है, हमारी 3 उनके साथ जंगें हुई हैं, हमें पता है ये जंगें जो हैं मिजरी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट लेकर आई थी, लेकिन हमने अब अपना लेसन सीख लिया है, हम अच्छे नेबर्स की तरह इनके साथ रहना चाहते हैं, और हम अगर हमारी चॉइस नहीं भी है कि ये हमारे नेबर्स हों तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम नेबर्स ही रहेंगे। हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि हम मोदी जी की गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन जो कुछ वो कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, वो उनको रोकने पड़ेंगे, और ये जो आर्टिकल 370 इन्होंने रिवोक किया था उसको फिर से इनको बहाल करना पड़ेगा। अगर ऐसा ना किया तो फिर हिंदुस्तान के साथ बात जो है नहीं हो सकती है, लेकिन हम हिंदुस्तान के साथ बात करने को, बैठने को तैयार हैं। और मैं मोदी जी को कहता हूँ जी टेबल पर बैठें और बात करें, और तमाम अपने जो मसले हैं उनको हम सॉल्व करें। पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने आज पीटीआई के 35 जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने जो रेजिग्नेशंस थे उनको कबूल किया है, जिसके के अंदर हमाद अजहर, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, जरताज गुल, और जो एएमएल के इनके जो साथी थे शेख रशीद अहमद साहब, उनका लिया है। आपको पता ही है कि 131 MNAs जो कि पीटीआई के थे, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कर दिया था लास्ट ईयर अप्रैल में रिजाइन, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाया गया था, और ईसीपी ने फिर डी नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी किए थे 35 पीटीआई के एमएनएस के लिए। तो आज उन्होंने बड़े अरसे के बाद इन सब के जो हैं वो रेजिग्नेशंस माने हैं, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट में वापस आने को इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो तैयार है। तो पता नहीं चल रहा कि क्या ये खिचड़ी यहाँ पे बन रही है। जो PMLQ के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने आज एक नोटिस भेजा है पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज इलाही साहब को, और उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो मीडिया के अंदर स्टेटमेंट दी है कि आप अपनी पार्टी PMLQ को PTI के साथ मर्ज
कर रहे हैं, आप तो ये कर ही नहीं सकते हैं, आपके पास तो ये अथॉरिटी ही नहीं है। लिहाजा इनको नोटिस भेजा गया है कि 7 डेज के अंदर अंदर आप इस चीज का जवाब दें, और ये बिल्कुल आपका जो है इलीगल एक्शन उन्होंने कहा है कि ये है, और हमारी अपनी एक पार्टी की आइडेंटिटी है, वोट बैंक है, पार्टी डिसिप्लिन है, आप ये इस तरह का फायदा जो फैसला है वो खुद नहीं कर सकते। मीनवाइल जो परवेज इलाही साहब हैं, उन्होंने भी जो है अपने कुछ जो साथी हैं उनके साथ मीटिंग्स की हैं। उन्होंने कहा जी हमें आपकी लीडरशिप के ऊपर पूरा एतमाद है। परवेज इलाही साहब को उन्होंने कहा जी कि जो कुछ भी आप कंसल्टेशंस करेंगे और फैसला लेंगे, हम आपके साथ जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो अब ये 2 धड़े जो हैं बन गए हैं PMLQ के भी। अब देखेंगे कि अब आगे क्या चलता है। आज जनाब फर्स्ट लुक जो है मोशन पोस्टर की अजय देवगन साहब ने की है भोला की, और उसके अंदर एक दफ़ा फिर से जो है वो देखा जा रहा है कि तबू जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नज़र आएंगी। उन्होंने एक उसका कैप्शन डाला है, एक खाकी 100 शैतान, तबू इन भोला। तो अब लोग जो हैं बड़े एक्साइटेड हो गए हैं और वो देखना चाहते हैं कि भाई ये जो है किस तरह की फिल्म आने वाली है। आज जावेद अख्तर साहब जो है लिरिसिस्ट है, फिल्म जो राइटर भी थे, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फिल्में लिखी हैं सलीम खान साहब के साथ मिलके। उनका आज 78th बर्थडे था। उसके ऊपर उनके बच्चे जो हैं फरहान अख्तर और उनकी बेटी जोया अख्तर, उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, और जो कि फिल्म की बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी है उन्होंने भी उनको उनकी 78th बर्थडे के ऊपर जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट किया है। पाकिस्तान की जनाब हमने आपको कल खबरें सुनाई थी कि जो ग्लोबल टॉप 100 जो इस वक्त सॉन्ग्स चल रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान के 2 टॉप सॉन्ग्स हैं, एक पसूड़ी और एक कहानी सुनो। कहानी सुनो इतनी ज्यादा मशहूर हो गई है कि इस वक्त यूट्यूब ग्लोबल म्यूजिक चार्ट्स के ऊपर 55th नंबर है इस गाने का। पाकिस्तानी गाना है और इसको गाया है कैफी खलील ने। इसके अलावा कैफी खलील बे इंतहा मशहूर होते जा रहे हैं। इनका एक गाना कुछ अर्सा पहले इनकी जो बलोची ज़बान है उसके अंदर आया था, काना यारी। वो काना यारी जो है वो आप सोचें कि इतना ज़्यादा जो है वो होता जा रहा है फेमस के क्विक स्टाइल। आपको पता ही है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त नॉर्वेजियन हिप हॉप अर्बन डांस ग्रुप है, और ये इन्होंने जीता हुआ है नॉर्वे के अंदर जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट है वो, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कोरियोग्राफी करते हैं। ये 2 पाकिस्तानी नॉर्वेजियन लड़के थे जिन्होंने कि शुरू किया था, सुलेमान मलिक एंड बिलाल मलिक ने। तो इनके ग्रुप ने भी जब ये इनका गाना जो है परफॉर्म किया है काना यारी, तो सारी दुनिया में काना यारी जो है उसने भी आग लगाई है। ये दोनों गाने जिसने दुनिया के अंदर आग लगाई हुई है, ये है वो बॉम्ब जो हम फोड़ेंगे खबरों के बाद। ये दोनों गाने आपको सुनाएंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। अच्छा जी, पीसीबी जो है उसने आज बड़ा गुस्से का इजहार किया है फॉक्स क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि फॉक्स क्रिकेट ने एक पीसीबी के मुताबिक एक अनसब्सटेंशिएटेड जो है पर्सनल अटैक हमारे बाबर आजम के ऊपर किया था, और उन्होंने कहा था कि एक लड़की को उन्होंने, एक टीममेट जो थी जो उसमें विमेन क्रिकेट में, उसको कहा था कि तुम मुझे सेक्सटिंग करती रहो तो तुम्हारा जो फियांसे है जो या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो टीम के अंदर बना रहेगा। तो पीसीबी ने इसके ऊपर बड़ा जो है रिएक्शन शो किया था। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, और इसीलिए बाबर आजम ने, ये इतनी फजूल बात है कि इसीलिए बाबर आजम ने इसका जवाब तक नहीं दिया। उसके बाद फॉक्स क्रिकेट जो थी उन्होंने ये सारी चीज़, ये जो ट्वीट की थी, ये सारा हटा लिया था अपने ट्विटर अकाउंट से, लेकिन अभी भी उनकी वेबसाइट पे ये सारी स्टोरी लगी हुई है, जिसके के ऊपर आज पीसीबी ने फिर से रिएक्शन शो करते हुए कहा है कि इसको फौरन हटाएं और हमारा जो स्किपर है उसके बारे में ये गलत खबरें ना पहुंचाएं, क्योंकि वैसे भी आप हमारे मीडिया पार्टनर हैं, तो आपको शोभा नहीं देता कि आप इस तरह की जो है बिला वजह की जो अनसब्सटेंशिएटेड जो अटैक्स हैं, एलिगेशंस हैं, वो आप लगाएं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अगेन वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। आपको पता ही है कि रियाद के अंदर जो है अब कुछ सॉकर के मैचेस होने वाले हैं, एंड 2 बिग ग्रेट्स जो सॉकर के हैं, मेसी और जो रोनाल्डो हैं, वो आमने सामने नजर आएंगे। मेसी जो है वो अपनी पीएसजी की पूरी स्टार टीम जिसमें कि एम्बापे और नेमर है उसके साथ नजर आएंगे, और आपको पता ही है कि अभी अल नसर ग्रुप को, क्लब को रिसेंटली रोनाल्डो ने ज्वाइन किया है $200 मिलियन पर ईयर पे। वो और अल हिलाल जो है मिलके पीएसजी का मुकाबला करेंगे। रियाद के अंदर ये मैचेस होंगे, वहां पे किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो ये 2 ग्रेट्स जो हैं एक दूसरे के सामने आएंगे। Wow. ठीक है जी, yes. But they are getting some around $200 million, right? Just Ronaldo का ये हुआ है एग्रीमेंट विद अल नसर क्लब ऑफ सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया उसको देगा। तो लेकिन पीएसजी वहां पे खेलने के लिए आ रही है, तो वो अब ये दोनों ग्रेट्स जो हैं एक दूसरे के सामने आएंगे।